तो आज हमें पढ़ना है इंडियन मैप। इंडियन मैप में पहले देखते हैं भारत की स्थिति और भारत का विस्तार। तो पहले भारत का एक नक्शा बनाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि भारत की स्थिति कैसी है। ये हमारा बन गया भारत का नक्शा। इस पर देखते हैं भारत की सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पर इंदिरा काल, यहाँ पर हमारा मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ पर स्थित है किबिथु। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल। भारत का सबसे मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमाता। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किबिथु कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हमारा यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट कहाँ है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह हमारा कितने अंश अक्षांश और कितने देशांतर पर स्थित है, पहले हम इसे देख लेते हैं। ये हमारा 37 अंश 6 मिनट पर हमारा उत्तरी बिंदु हमारा 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और यह हमारा 8.8 अंश 4 मिनट भारत का मुख्य भूमि
उनका सबसे दक्षिणी बिंदु 8 अंश 4 मिनट पर स्थित है। यह हमारा 6.6 अंश 45 मिनट पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट हमारा जो है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट जो है 6.45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। जबकि गौर माता हमारा 68.68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब हम देखते हैं भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु उत्तरी बिंदु क्या है हमारा, इंदिरा काल। कितने अंश पे? 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। जबकि हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब हम पूछता है भारत की मुख्य भूमिका। क्वेश्चन पूछता है भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु का कौन सा है? तो कन्याकुमारी। क्या? कन्याकुमारी पूछता है कन्याकुमारी का प्राचीनतम नाम। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है कन्याकुमारी का प्राचीन नाम प्राचीन नाम क्या है? कन्याकुमारी का प्राचीन नाम केप कमोरिन है। यही इंदिरा पॉइंट का प्राचीनतम नाम। जबकि इंदिरा पॉइंट का प्राचीन नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का प्राचीन नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का प्राचीन नाम पिग्मेलियन पॉइंट। क्या? पिग्मेलियन
पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट का प्राचीनतम नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट कितने अक्षांश पे स्थित है? 6.45 अंश अक्षांश पे स्थित है। इंदिरा काल हमारा भारत का सबसे उत्तरी छोर है। भारत का सबसे उत्तरी छोर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमाता 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97.25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित हमारे किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, के बीच स्थित है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अब देखते हैं कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8। अगर पश्चिम से पूरब चलते हैं, पश्चिम से पूरब चलने पर सबसे पहले हमें मिलेगा गुजरात। यहाँ हमारा गुजरात स्थित है। नंबर 1 गुजरात, ये हमारा गुजरात हो गया। नंबर 2 यहाँ पर हमारा थोड़ा सा ही भाग आता है राजस्थान का, ये हमारा हो गया राजस्थान, नंबर 2। नंबर 3 हमारा कौन सा होगा? यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश। यहाँ पर हमारा क्या है? मध्य प्रदेश। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद चौथे नंबर पे हमारा क्या आता है? चौथे नंबर पे हमारा आता है यहाँ स्थित, यहाँ पर हमारा है नंबर 3। नंबर 4 पे हमारा आता है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। पश्चिम से पूरब चलने पर सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद 5वें स्थान पे हमारा आता है, यहाँ पर स्थित है 5वां नंबर झारखंड। क्या? झारखंड। झारखंड के बाद 6वें नंबर पे हमारा उसके बाद आता है, यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल। चौथे नंबर पे है, 6वें नंबर पे हमारा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम से पूरा चलने पर सबसे पहले क्या आएगा? गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद हमारा यहाँ पर स्थित है 7वां नंबर। यहाँ पर स्थित है 7वां नंबर त्रिपुरा। क्या है? 7वां नंबर त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद हमारा 8वां नंबर यहाँ पर स्थित है। 8वां नंबर एक कौन सा नंबर है? 8वां नंबर। 8वां नंबर हमारा क्या है? मिजोरम। अब पश्चिम से पूरब चलने पर देख लेते हैं सबसे पहले क्या आता है। सबसे पहले गुजरात, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद झारखंड, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद त्रिपुरा, फिर उसके बाद मिजोरम। ये तो हो गया पश्चिम से पूरब चलने पर। अब पूरब से पश्चिम चलने पर सबसे पहले मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ये हमारा कौन सा है? मिजोरम। ये हमारा क्या है? त्रिपुरा। ये हमारा क्या है? पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ये हमारा क्या है? झारखंड। झारखंड ये हमारा क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ये हमारा क्या है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ये हमारा क्या है? राजस्थान। और ये हमारा क्या है? गुजरात। गुजरात क्या है? गुजरात। गुजरात हमारा कुछ पहले के बच्चे याद करते थे मित्रप्रगंसा झार। मित्रप्रगंसा झार से तो ये पता चल जाता था कि भारत में कौन कौन से राज्य इस कर्क रेखा पर स्थित हैं। भारत में कौन कौन से राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं। लेकिन अब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता। अब पूछता है पश्चिम से पूर्व चलने पर, पूर्व से पश्चिम चलने पर क्रम दे देता है। जैसे क्वेश्चन आया पूर्व, अब जैसे क्वेश्चन आया पूर्व से पश्चिम चलने पर, पूर्व से पश्चिम कर्क रेखा पर स्थित, कर्क रेखा पर स्थित राज्य को व्यवस्थित कीजिए। को व्यवस्थित कीजिए। तो कैसा पूछा है? पूरब से पश्चिम चलने पर। ऑप्शन देगा आपका, पहला ऑप्शन दे दिया मिजोरम। फिर दूसरा मिजोरम, मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद दे दिया राजस्थान, फिर दे दिया झारखंड। दूसरा ऑप्शन दे दिया मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, उसके बाद दे दिया हमारा छत्तीसगढ़। तीसरा ऑप्शन दे दिया मिजोरम, के बाद पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। और चौथा ऑप्शन दे दिया गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, फिर मिजोरम। ये 4 ऑप्शन हमारे हो गए। क्या पूछा है? पूरब से पश्चिम चलने पर, यानी पूरब से पश्चिम चलने पर। पूरब से पश्चिम चलने पर प्रथम राज्य कौन सा आएगा? मिजोरम, फिर मध्य प्रदेश,
फिर राजस्थान, झारखंड, झारखंड, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ये क्या हो गया? गलत। अब दूसरा मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर गुजरात, छत्तीसगढ़, ये भी ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि गुजरात हमारा सबसे पश्चिम में स्थित है। ये हो गया मिजोरम, मिजोरम का पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। मेरा ये ऑप्शन सही है। पश्चिम से पूरब से पश्चिम चलने पर, पूरब से पश्चिम चलने पर। जबकि ये हमारा कैसा है? चौथा ऑप्शन जो हमारा है ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन हमारा पश्चिम से पूरब चलने पर है। पश्चिम से पूरब चलेंगे तो प्रथम स्थान राजस्थान, प्रथम स्थान गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पश्चिम बंगाल, फिर मिजोरम आएगा। क्वेश्चन देख, अब यहाँ से इस मिजोरम, अब उसके बाद क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन आता है कर्क रेखा की सबसे नज़दीक में स्थित किस राज्य की राजधानी है? किस राज्य की राजधानी है? राजधानी है। कर्क रेखा पर स्थित सबसे नज़दीक में किस राज्य की राजधानी है? ऑप्शन दे दिया मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन दे दिया गुजरात, तीसरा ऑप्शन दे दिया त्रिपुरा, चौथा राज्य दे दिया झारखंड। क्या? झारखंड। क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कर्क रेखा के सबसे नज़दीक में स्थित किस राज्य की राजधानी है? किस राज्य की राजधानी है? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, ऑप्शन देता है गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, त्रिपुरा, झारखंड। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन सही होगा झारखंड। झारखंड की राजधानी जो है रांची, झारखंड की राजधानी रांची जो है हमारे कर्क रेखा के सबसे नज़दीक में स्थित है। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक में स्थित है। कर्क रेखा के सबसे नज़दीक में स्थित है। अब पहले रिवीजन कर लेते हैं। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल, जो हमारा इंदिरा काल। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमाथा, जो हमारा 68°7' पूर्वी देशांतर से 97° सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, जो हमारा 97°25' पूर्वी देशांतर पर स्थित है। जबकि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, जो हमारा 8°4' पूर्वी देशांतर पर स्थित है। जबकि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो हमारा 6°45' पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट का प्राचीन नाम पिग्मेलियन पॉइंट, जबकि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी का प्राचीनतम नाम केप कमोरिन है। अब देख लेते हैं पश्चिम से पूर्व चलने पर कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है। कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व चलने पर पश्चिम से
पश्चिम से पूरब चलने पर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। और पूरब से पश्चिम चलने पर सबसे पहले मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। अब इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, आप देख लीजिए क्वेश्चन, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पूछता है किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक है। क्वेश्चन पूछता है किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक है। सबसे अधिक है। किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक है? कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। और यहीं पर पूछ लेता है कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम किस राज्य में है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम किस राज्य में है? किस राज्य में है? अब पूछ रहा है कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम किस राज्य में है। कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम किस राज्य में है? तो वह हमारा राज्य है राजस्थान। कौन सा राज्य है? राजस्थान। कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम राजस्थान में, कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा सबसे अधिक मध्य प्रदेश। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित है। कित्थु मेरा कितने स्थान कितने पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कित्थु हमारा ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो 97 पर इस पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा हमारे भारत के मध्य से होकर गुजरती है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है? 8। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। पूर्व से पश्चिम चलने पर सबसे पहले मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान के बाद गुजरात। सबसे अधिक कर्क रेखा किस राज्य में, कर्क रेखा की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश। कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम किस राज्य में है? तो राजस्थान। कल से क्लास चालू होगा।
इंडियन मैप। इंडियन मैप में प्रथम राज्य हम राज्य वाइज से पढ़ाएंगे। राज्य में कौन से विषय कौन सा स्थान किस लिए प्रसिद्ध है और कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में जानेंगे। तो कल की क्लास चलने से पहले आप सभी लोग को ऑक्सफोर्ड का एटलस इसे ले लेना है, जिससे पढ़ाने में और आपको पढ़ने में आसानी हो। इसमें हम देख लेंगे कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित है, इसमें दिखाया गया है। तो यहाँ